नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जितने भी मेरे BPSC TRE 3 वाले भाई बहन होंगे मज़े से होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। कल तो भाई प्रधानाध्यापक का तो परिणाम आ ही गया है। तो जितने भी मेरे अन्य भाई बहन हैं सभी के दिल में ना तितलियां उमड़ने लगी हैं कि इनका परिणाम आ गया, हमारा कब आएगा। तो इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं कि प्राइमरी 1 to 5, जूनियर 6 to 8, TGT 9, 10 और PGT 11, 12 इन सभी के रिजल्ट दोस्तों आएंगे, वो क्रम से आएंगे। पहले प्राइमरी का आएगा, फिर जूनियर का आएगा, फिर TGT का आएगा और फिर PGT का आएगा। ये क्रम दोस्तों रहेगा रिज़ल्ट आने का। किस दिन से आने आपके रिज़ल्ट स्टार्ट होंगे, ये सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूँ। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी तैयार कर लेने की ज़रूरत है ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद हो सकता है बहुत ज़्यादा समय आपको ना मिल पाए। तो सारी सूचनाएं मैं ऑथेंटिक रूप से मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता दूं दोस्तों, मैं ऑलरेडी BPSC TRE 2.0 में चयनित हूं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस प्रकार से आपको वहाँ पर काउंसलिंग करानी होती है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। मगर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि दोस्तों अगर आपको BPSC TRE 3 से रिलेटेड सारी सूचनाएं नियमित रूप से चाहिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देर के अपने हम बोर्ड पर चलते हैं और वहाँ पर डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, जो आपका रिज़ल्ट है वो 10 नवंबर, ये डेट याद रखिएगा, 10 नवंबर से आपके जो रिज़ल्ट हैं वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। और मान लीजिए कि अगर 10 नवंबर तक या 10 नवंबर को भी प्राइमरी यानी 1 to 5 का रिज़ल्ट अगर आना स्टार्ट हो गया, वैसे पूरी संभावना है, तो मान करके चलिए 15 नवंबर तक, 15 से लेकर के 20 नवंबर तक सभी के रिज़ल्ट आ जाएंगे। चाहे वो 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9 to 10 हो और चाहे 11 to 12 हो, आप सभी के जो परिणाम है वो आने लगेंगे। और हमारे पास इतना समय भी नहीं रहता है कि डॉक्यूमेंट्स भी हम तैयार करें, है ना। तो ये तो बात हो गई परिणाम की, तो मैंने आपको बता दिया, ये डेट याद रखिएगा 10 नवंबर या 10 नवंबर के बाद आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए बिल्कुल रेडी रहे मानसिक रूप से। और अब हम बात कर लेते हैं कि थोड़ी सी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों आप सभी लोगों को याद होगा कि जब आप सभी लोग फॉर्म फिल करने गए थे, जब आप सभी लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा तो आपने वहाँ पर 10th की मार्कशीट अप्लाई की होगी, हो सकता है 12th की भी की हो, BA की किया होगा, BA का मतलब है ग्रेजुएशन की, BA BSc जो भी आपका कुछ है वो भी किया होगा, अपलोड है ना। आपने अपना CTET या BTET जो भी है, और या फिर उसके साथ में हम लगा दें STET, ये जितने भी सर्टिफिकेट हैं ये आपने लगाए होंगे। इसके अलावा आपने अपना BEd का भी लगाया होगा, या BTC हैं या DLED हैं, जो भी कुछ आपने कर रखा है ये भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए होंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपने अपना आधार कार्ड भी अपलोड किया होगा, है ना। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे। तो दोस्तों बता दूं मैं, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, जब आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, उसके बाद ये विंडो फिर से खुलेगी, यानी आपका जो डैशबोर्ड है वो खुलेगा, आपका डैशबोर्ड खुलेगा। और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे उस समय, ये सभी आपको वहाँ से डाउनलोड करने होंगे अपने डैशबोर्ड से। आप अपने डैशबोर्ड से क्या करेंगे, इनको डाउनलोड करेंगे। तो जब आपने इनको वहाँ पर अपलोड किया था ना, तो आपने नॉर्मल कॉपी अपलोड की होगी, आपका ओरिजिनल है ना जो भी कुछ है। तो जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो वाटर मार्क के साथ डाउनलोड होकर के आएगी। वाटर मार्क, वाटर मार्क से तात्पर्य है उसके पीछे आधार है तो आधार नंबर लिखा होगा और BPSC की जो मोहर है उसके पीछे लगी होगी,
है ना। और यही जो डॉक्यूमेंट्स दोस्तों निकलेंगे 6-7 जो भी होंगे, 6 होंगे या 7 होंगे या 8 होंगे, इनकी कम से कम दोस्तों आप 3 से 4 कॉपी करवा लीजिएगा। 3 से 4 कॉपी करवा लीजिएगा और वहाँ पर ये सबमिट आपके दोस्तों 2 कॉपियाँ करेंगे। 2 कॉपी का मतलब है 2 सेट ये आपसे वहाँ पर सबमिट करवा लेंगे और आपको ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर के जाने हैं। और सिर्फ मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके डॉक्यूमेंट्स जो जमा होंगे ये वाटर मार्क वाले ही होंगे। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं लगेगा, ना ही कोई करेक्टर सर्टिफिकेट से मतलब है, ना ही कोई पैन से मतलब है, कुछ नहीं आपका लगने वाला है। हाँ, साथ में अपनी अकाउंट डिटेल आप ज़रूर ले जाइएगा, अकाउंट की कोई पासबुक वगैरह है ना, ये सब चीज़ें ज़रूर ले जाइएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको ट्रेनिंग सेंटर पर वहाँ पर पड़ सकती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन ही आपको ट्रेनिंग सेंटर पे भेज दिया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स दोस्तों लगेंगे, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। फिर से मैं सरसरी निगाह से बता देता हूँ, 10, 12th और आपका ग्रेजुएशन जो कुछ भी मतलब है ग्रेजुएशन में आपका, बीएड हो गया या फिर डीएलएड जो भी आपने कर रखा है, सीटेट या बीटेट मान लीजिए, या एस्टेट जो कुछ भी आपके पास है ना। और इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका आधार हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें रख लीजिए और प्लस आप बैंक डिटेल रख लीजिए। यही डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पर सारे लगने वाले हैं, बाकी कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। और ये आपको डाउनलोड करने होंगे, ये जो फ़ोटो कॉपी हैं ये तो लगेंगे ही, उस टाइम नहीं लगेंगी, बाद में जमा होंगी आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिए। तो ये दोस्तों मैंने आपको डिटेल बता दी, रिजल्ट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो ट्रेनिंग से रिलेटेड, क्योंकि मैंने सब कुछ ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं बिल्कुल अपने अनुभव के आधार पर आपको चीज़ें सारी बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको नियमित रूप से बीपीएससी से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक सूचनाएं चाहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही अन्य कोई अपडेट आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समझ को नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।